Welcome to CBSE Knowledge Hub, Class 10 Maths, सपोर्ट मटेरियल एरियाज रिलेटेड टू सर्कल क्वेश्चन नंबर 31 से कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 30 ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, आप जाके देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 31 से देखो, क्वेश्चन नंबर 31 है इन फिगर, यहाँ पर फिगर गिवन है ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल। ओ जो है सेंटर ऑफ ए सर्कल है। द एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी इज 5/18 ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल। सो ये पूरे सर्कल का जो भी एरिया है उसका 5/18 पोर्शन है ये एरिया ऑफ सेक्टर का। तो आपको एंगल एक्स निकालना है, यानी कि एक्स यानी कि थीटा निकालना है। सो आपको इतना गिवन है कि जो एरिया ऑफ सेक्टर है वो इक्वल है 5/18 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। अब आगे देखो, एरिया ऑफ सेक्टर जो है इसका फॉर्मूला है θ/360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 5/18। एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर पूरा कैंसिल आउट हो गया। सो θ/360 इक्वल टू 5/18। सो हमें थीटा का वैल्यू निकालना है। θ/360 इक्वल टू 5/18। थीटा को ऐसे ही सीधे रहने दो। थीटा इक्वल टू 5/18। 360 यहाँ पर डिवाइड में डिनोमिनेटर में था तो यहाँ पर आके ये न्यूमरेटर में हो जाएगा। अब कैंसिल आउट कर दो। 18 1 जा एंड 18 20 जा 360। सो 5 मल्टीप्लाई 20 क्या होगा, 100 डिग्री। सो थीटा का वैल्यू जो होगा 100 डिग्री। और थीटा इज नथिंग, इट इज एक्स। जो एक्स का वैल्यू था वो 1 डिग्री है तो थीटा ही होगा। तो एक्स इक्वल टू 100 डिग्री। ओके। Question number 32. Find the perimeter of the given figure where AED is a semicircle and ABCD is a rectangle. So देखो इस फिगर का आपको पेरीमीटर निकालना है। अगर आप ध्यान से देखो तो ABCD जो ये होगा ये एक रेक्टेंगल है और उसमें से AED जो है एक सेमी सर्कल है। अब देखो यहाँ पर यूज़ क्या हुआ होगा, तो यहाँ पर 2 साइड रेक्टेंगल के और यहाँ पर एक साइड, तो 3 साइड रेक्टेंगल का और सेमी सर्कल का सिर्फ कर्व वाला पोर्शन यूज़ हुआ होगा। सो देखो यहाँ पर हम पेरीमीटर निकालने के लिए कैसे करेंगे। पेरीमीटर जो निकलेगा हमारा वो होगा 3 साइड ऑफ रेक्टेंगल और प्लस सेमी सर्कल का जो कर्व, सेमी सर्कल का कर्व वाला पोर्शन। ओके। अब 3 साइड में कौन कौन सा साइड है, एक ए बी है। सो लिखता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। और सेमी सर्कल में कौन सा है, ए ई डी। तो लिखता है ए ई डी। ए बी देखो, ए बी है 20 सेंटीमीटर, बी सी है आपका 14 सेंटीमीटर, सी डी है आपका 20 सेंटीमीटर। और ए ई डी निकालने के लिए इसका फॉर्मूला होगा पाई आर। सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वो होता है पाई और आर। अब 20 20 40 50 54, तो यहाँ पर सम हुआ 54। अब पाई आर देखो, पाई का वैल्यू आपको पता है 22/7। अब रेडियस निकालना है। रेडियस कैसे निकाल सकते हो, तो अगर देखो ए ई डी जो है वो एक सेमी सर्कल है। ओके। अब ये वाला पोर्शन जो होगा ये होगा इसका डायमीटर। देखो मैं पेन से करती हूँ, ये होगा इसका डायमीटर। तो ये बोल भी रखा था कि ये रेक्टेंगल, दैट मीन्स ये 14 है तो ये भी 14 होगा। सो डायमीटर जो है वो 14 है। सो रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, रेडियस इक्वल टू 14/2 दैट इज 7। सो रेडियस हमें मिल गया, रेडियस है 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस में पुट कर देंगे 7। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया। सो यहाँ पर क्या मिला, 54 प्लस 22। सो 54 प्लस 22 इज 76 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर क्या होगा, 76 सेंटीमीटर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। इन फिगर ओ ए पी बी ओ, ओ ए पी बी ओ इस अ सेक्टर, ये एक सेक्टर है ऑफ ए सर्कल जिसका रेडियस दे रखा है आपको 10.5 सेंटीमीटर। दैट मीन्स आपको ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दे रखा है। रेडियस जो होता है 10.5 सेंटीमीटर। ओके। आगे लिखा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। आपको पेरीमीटर निकालना है सेक्टर के। तो देखो एक तो गिवन है आपको रेडियस जो है आपको 10.5 सेंटीमीटर निकालना है। अब आपको पेरीमीटर निकालने के लिए पूरा बाउंड्री निकालना होगा। ये वाला रेडियस है, ये वाला रेडियस प्लस ये लेंथ ऑफ आर्क होगा। अब लेंथ ऑफ आर्क तो हमें पता नहीं है तो हमें निकालना पहले क्या होगा, लेंथ ऑफ आर्क। तो लिखेंगे लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू, इसका फॉर्मूला तो हमें पता ही है, लेंथ ऑफ आर्क
इक्वल टू थीटा बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई आर। थीटा का वैल्यू हमें पता है 60 डिग्री, सो लिखेंगे 60 बाई 360 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 22/7 और रेडियस हमें पता है 10.5, सो लिखेंगे 10.5। अब देखो ये पॉइंट्स उठ गया, पॉइंट हट के नीचे आ गया 10। अब सिंप्लीफाई करते हैं, 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, 6 1 जा 6, 6 जा 5 2 जा 10 एंड 5 21 जा 7 1 जा 7 3 जा 3 1 जा एंड 3 2 जा 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 22 1 जा एंड 22 कैंसिल आउट होकर 11 हो गया। सो देखो यहाँ पर मिल गया हमें 11 सेंटीमीटर, जो है ये हमारा एल है यानी कि लेंथ ऑफ आर्क। अब भी हमें ये मिल गया, 2 रेडियस हमें पता है, अब तो हमारा पेरीमीटर निकालने ईजी हो गया। सो पेरीमीटर का फॉर्मूला होगा, पेरीमीटर जो होगा 2r यानी कि 2 मल्टीप्लाई रेडियस, 2 रेडियस है तो 2 रेडियस प्लस एक लेंथ ऑफ आर्क, तो लिख देते हैं लेंथ ऑफ आर्क। सो यू कैन राइट इट एज 2r प्लस l। ये पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है। सो देखो 2 रेडियस हमें पता है, रेडियस हमने निकाला 10.5 जो गिवन था एंड प्लस लेंथ ऑफ आर्क हमने निकाला 11 है। सो 2 मल्टीप्लाई 10.5 जो होगा वो होगा 21 प्लस 11 एंड 21 प्लस 11 क्या होगा आपका 32 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ दिस सेक्टर इज 32 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। A Japanese fan can be made by sliding open its 7 small sections, each of which is form of a sector of a circle having central angle 15 degree. If the radius of this fan is 24 cm, find the length of the lace that is required to cover its entire boundary. Use pi equal to 22/7. देखो क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन इजी है। देखो ये एक जापानीज फैन है, जापानीज फैन का जो है ये स्लाइडिंग वाला होगा, इसका 7 सेम होगा, जैसे ये एक फैन का एक पोर्शन दे रखा है और इसका एंगल दे रखा है आपको 15 डिग्री। सो यहाँ पर मैं मेंशन करती हूँ 15 डिग्री। अब सिमिलरली ऐसे ही स्लाइड है, 7 स्लाइड होगा, दैट मीन्स 1 था, ये 2 ऐसे होगा, ये 3 4 5 6 एंड 7, ये सारे इक्वल होंगे। ओके, दैट मीन्स सबका एंगल क्या होगा 15 डिग्री होगा। समझ गए? अब देखो इसमें आपको लेस लगाना है। लेस कैसे लगेगा, ये एक जो पोर्शन है ये पूरा लेस लगेगा प्लस ये जो 2 रेडियस है इसमें भी आपका लेस लगेगा। तो आपको इसका सिंपल पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर ऑफ दैट सेक्टर। अब देखो 7 है तो 7 के लिए क्या होगा, फॉर 7 सच स्लाइड थीटा भी चेंज हो जाएगा। थीटा एक का 15 डिग्री था, तो फिर 7 का क्या होगा 7 मल्टीप्लाई 15 डिग्री, 7 है तो 7 में 15 मल्टीप्लाई हो जाए तो थीटा का वैल्यू चेंज होकर हो जाएगा 105 डिग्री। अब हमें लेंथ ऑफ आर्क यानी कि ये पूरे का लेंथ निकालना है। कैसे निकालेंगे, लेंथ ऑफ आर्क जो होगा वो होता है, फॉर्मूला में पता है, थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। थीटा का वैल्यू हमने निकाला 105 डिग्री बाई 360 मल्टीप्लाई 22/7 और रेडियस हमें गिवन था, रेडियस है 24 सेंटीमीटर, सो 24। अब देखो कैंसिल आउट करेंगे, ये 5 से कैंसिल आउट होगा, सो 5 21 जा एंड 5 72 जा। ओके, नेक्स्ट 24 1 जा 24 3 जा 3 1 जा 3 7 जा 7 से 7 कट हो गया। अब क्या रह गया 2 मल्टीप्लाई 20, सो 2 मल्टीप्लाई 22 दैट इज 44 सेंटीमीटर। ये हमें क्या मिला, लेंथ ऑफ आर्क। ओके, अब देखो हमें पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर ऑफ फुल सेक्टर। सो लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ सेक्टर यानी कि जहां पर हम लेस लगाएंगे और वी कैन राइट एज लेंथ ऑफ लेस, क्या होगा 2 मल्टीप्लाई रेडियस प्लस लेंथ ऑफ आर्क। ओके, तो प्लस एल यानी कि लेंथ ऑफ आर्क। 2 मल्टीप्लाई रेडियस हमें पता था 24 है, सो 2 मल्टीप्लाई 24 प्लस
लेंथ ऑफ आर्क है हमारा 44 अभी निकाला, 2 मल्टीप्लाई 24 क्या आ जाएगा 48 प्लस 44, सो सम करेंगे तो क्या होगा 92 सेंटीमीटर। सो लेंथ ऑफ लेस हमें कितना चाहिए 92 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 6.3 सेंटीमीटर इज 25.8 सेंटीमीटर। आपको एक सेक्टर है, उस सेक्टर का आपको पेरीमीटर गिवन है और उसका रेडियस जो है वो है 6.3 सेंटीमीटर। ओके, देन फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, आपको इसका एरिया निकालना है। अब देखो हमें पेरीमीटर पता है तो लिखते पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज करेंगे, लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इक्वल टू 2r प्लस लेंथ ऑफ आर्क। ओके, 2 मल्टीप्लाई रेडियस हमें पता है 6.3, बट हमें लेंथ ऑफ आर्क नहीं पता, तो हमें लेंथ ऑफ आर्क पहले निकालना होगा और पेरीमीटर तो गिवन था 25.8। ओके, अब देखो 2 मल्टीप्लाई 6.3 क्या होगा 12.6 प्लस लेंथ ऑफ आर्क, तो ये क्या होगा 25.8। आगे देखो ये प्लस में है, यहाँ पर आके माइनस में हो जाएगा, सो 25.8 माइनस 12.6 इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क। 25.8 से 12.6 माइनस होगा तो 13.2 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क। सो 13.2 सेंटीमीटर इज लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, निकालना है हमें एरिया ऑफ सेक्टर। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है θ/360 पाई आर स्क्वायर। अब हमें थीटा भी नहीं पता, थीटा तो हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे लेंथ ऑफ आर का फॉर्मूला यूज करके θ/360 का वैल्यू वहां से हम ले लेंगे। सो देखो लेंथ ऑफ आर इक्वल टू θ/360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। लेंथ ऑफ आर्क हमने निकाला था 13.2, θ/360 एज इट इज रहने देते हैं, 2 पाई का वैल्यू पुट कर देंगे 22/7 एंड रेडियस हमें पता है 6.3, पॉइंट हट गया नीचे आ गया 10, 7 1 जा 7 9 जा 2 1 जा 2 5 जा, सो 22 मल्टीप्लाई 9/5, सो 13.2, 5 ऊपर आ गया एंड 22 और 9 डिनोमिनेटर में आ गया इक्वल टू θ/360। अब देखो इसे हम इक्वेशन 1 मेंशन कर देते हैं अभी, क्योंकि ये वाला जो θ/360 का वैल्यू ही हम एरिया में यूज करेंगे। अब देखो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, इसका फॉर्मूला क्या होता है θ/360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। थीटा देखो θ/360 का वैल्यू अभी निकाला 13.2 मल्टीप्लाई, तो पूरा रिप्लेस कर देंगे 13.2 मल्टीप्लाई 5 बाई 22 मल्टीप्लाई 9 पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू पुट कर देते हैं 22/7, रेडियस हमें पता है 6.3, सो मल्टीप्लाई 6.3 एंड 6.3। ओके, पॉइंट हट गया तो नीचे आ गया 10, यहाँ से भी सिमिलरली 10 हो गया। अब कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ पर देखो पॉइंट था, ये पॉइंट हट के नीचे 10 आ गया। अब कैंसिल आउट करते हैं जो भी है, 5 1 जा 5 2 जा 2 1 जा एंड 2 66 जा, 22 से 22 कैंसिल आउट हो गया, 9 1 जा 9 7 जा 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, तो रह गया 66, यहाँ पर 63 और नीचे 10 और 10 100, सो 66 मल्टीप्लाई 63/100। अब 66 मल्टीप्लाई 63 क्या होगा 4158/100। डेसिमल में शिफ्ट कर देते हैं, 2 जीरो से है तो 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगा लेते हैं, सो 41.58 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। सो क्वेश्चन नंबर 36 से हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। Hope you like this video. Please like, share and subscribe. Thank you.